दोस्तों, सोचिए एक आदमी गांव-गांव में मशहूर, शहर में चर्चा का विषय, कानून की आंखों में खड़ा और राजनीति में अपनी जगह बना चुका। आज हम बात करने वाले हैं मोकामा का बाहुबली, छोटे सरकार कहलाने वाले अनंत सिंह की। वो राजनेता जिसने अपराध से राजनीति तक का सफर तय किया है। क्या ये सिर्फ डर का नाम है या इसके पीछे जनता की उम्मीदें, शक्ति का खेल और राजनीति की सियासत छुपी है? चलिए पूरा सच जानते हैं। मोकामा की टाटी घाटी से निकलकर अनंत सिंह ने कैसे अपना मुकाम बनाया। ये कहानी है आम आदमी की सोच के ऊपर एक छाए व्यक्ति की। अनंत का जन्म पटना जिले के बरह के नादावन गांव में हुआ था। पहले वह स्थानीय राजनीति में सक्रिय हुए, फिर विधायक बने, कई बार मोकामा से जीत दर्ज की। लेकिन ये सफर कोई आसान नहीं था। आरोप, मुकदमों का सिलसिला, बाहुबलियों के बीच संघर्ष, सब साथ चलते थे। अब सोचिए, जब एक आम युवा के सामने वो मुकाम आता है जहां मीडिया में लिखा जाता है उसके ऊपर 28 मुकदमे चल रहे हैं। गांव वालों के लिए ये आदमी था उसका अपना, जो डर को दरकिनार कर सामने आया और फिर सत्ता की चक्की में फंस गया। जब हम कहते हैं मोकामा का बाहुबली, तो सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक छवि है, एक चेतावनी है और इसके पीछे एक जीवन शैली है। उदाहरण के लिए, अनंत सिंह की संपत्ति चुनावी घोषणा पत्र में लगभग 37 करोड़ 88 लाख बताई गई है। उनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, एक लैंड क्रूजर जिसकी कीमत 2 करोड़ से ऊपर बताई गई है, हाथी, घोड़ा, बड़े वाहन, आलीशान जीवन, और वहीं आसपास के लोग जो रोजी रोटी के लिए जूझ रहे हैं। क्या वो सिर्फ शक्ति दिखाना चाहते हैं या ये संकेत है कि सत्ता में पहुंचने के लिए बाहुबली बनना पड़ता है? ये तस्वीर सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, यह मोकामा की राजनीति, इसकी सामाजिक संरचना और उसकी उम्मीदों का प्रतिबिंब है। मोकामा की राजनीति में जब बाहुबलियों की एंट्री होती है तो पीछे छूट जाते हैं डर, आरोप प्रत्यारोप, गोलीकांड। उदाहरण के लिए 2025 में मोकामा सीट पर हुए एक हत्या दुलारचंद यादव की, जिसे अनंत सिंह के खिलाफ आरोपों में जोड़ा गया। उस सीन में राजनीतिक, जातिगत और अपराध पक्ष सब मिक्स थे। यादव धनुक वोट बैंक, बाहुबलियों की तरफ बैठ बैठ विकास की तस्वीर, और वो सवाल, कौन राज करेगा? इसी बीच 22 जनवरी 2025 को नौरंग जलालपुर गांव में हुए शूटआउट के मामले में हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को बेल दे दी थी। तो सवाल उठता है, क्या राजनीति में अपराध का बोझ अलग होता है या यही उसकी नींव बन जाता है? राजनीति का खेल है गठबंधन, टिकट और उसके बाद जनता की दिलचस्पी। अनंत सिंह ने इस खेल को बड़े पैमाने पर खेला है। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जेडीयू के टिकट से मोकामा सीट पर नामांकन किया। उनकी पत्नी नीलम देवी पहले आरजेडी के टिकट पर जीती थी, बाद में जेडीयू में शामिल हुई। मतदान प्रतिशत, बाहुबलियों की सीटें और मोकामा में जबरदस्त वोटिंग जैसे खबरें दिखाती है कि इस इलाके की राजनीति अब सिर्फ जनप्रतिनिधि की नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन की भी है। यहाँ वोटिंग 62.13% तक हुई है। मतलब ये कि जनता भी जाग रही है। लेकिन सवाल यह है कि जागरूकता से आगे क्या होता है? बदलाव या सिर्फ चक्रव्यूह? अब यहाँ पर एक सिंपल लेकिन बड़ा सवाल करते हैं। मोकामा के उस किसान का क्या, उस मजदूर का क्या जो रोज सुबह उठकर खेत में पसीना बहाता है? उस छोटे व्यापारी का क्या जो उम्मीद करता है कि कल उसका कारोबार थोड़ा और बढ़ेगा? जब राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा बढ़ता है तो क्या सच में जनता का विकास होता है या फिर सिर्फ बाहुबल और डर का खेल चलता रहता है? सोचिए जरा, चारों तरफ बड़े बड़े गाड़ियां, करोड़ों की संपत्ति और हाथियों के साथ तस्वीरें, लेकिन वही उसी जमीन पर सड़कों में गड्ढे हैं, बिजली रोज आ जाती है और पानी के लिए लोग आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं। कहीं न कहीं यही असली तस्वीर है बिहार की राजनीति की, जहां बाहुबली के लिए जनता तालियां बजाती भी हैं और डरती भी हैं। पर याद रखिए, अगर एक बाहुबली नेता जनता का भरोसा नहीं तोड़ता तो वो सिर्फ नेता नहीं, जनता की शक्ति बन जाता है। लेकिन अगर वही भरोसा टूट जाए तो वो वही डर बन जाता है जो उसने खुद पैदा किया था। क्योंकि सत्ता जब डर से चलती है तो लोकतंत्र कमजोर होती है, और जब जनता बोलती है तब असली ताकत वहीं से निकलती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा
अनंत सिंह का सफर सिर्फ शासन से हेलमेट तक नहीं बल्कि शबाब से सियासत तक का भी है। मोकामा का बाहुबली अब कोई नाम नहीं, एक प्रतीक बन चुका है उस राजनीति का जहां डर भी है और जन समर्थन भी। लेकिन आखिर में फैसला हमेशा जनता का होता है, क्या वो ताकत को चुनेंगे या लोकतंत्र को, क्या वो डर के आगे झुकेंगे या उम्मीद के साथ उठेंगे। क्योंकि असली बदलाव न तो बंदूक से आता है न ही बाहुबल से, वो आता है जनता की सोच से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, आपके हिसाब से बाहुबली सत्ता का समाधान है या समस्या है। और हाँ, चैनल पॉलिसी गपशप को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ खबरों की नहीं होती, यहाँ बात होती है सच्चाई की गहराई से। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागते रहिए, सवाल करते रहिए और राजनीति को सिर्फ देखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बनिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।